a अपॉन सी स्क्वायर इंटू वेरियंस ऑफ एक्स आएगा, लेकिन उसका जब रूट लेंगे तो वही स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसका रूट क्या हो गया मॉडुलस a बाई सी, और वेरियंस ऑफ एक्स का रूट सिग्मा, जो पहले वेरियंस पहले जो स्टैंडर्ड डेविएशन था, तो अब स्टैंडर्ड डेविएशन कितना हो जाएगा, जो x का कोएफिशिएंट है बस वही मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऐड सब्ट्रैक्ट करने से वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और जो x में मल्टीप्लाई कर रहे हो उतने ही टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। ठीक है, ये लिखा है, बताइए कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 9 10 यस सर 10th देखिए क्या है, 10th में बाइनोमियल यूज हो रही है। टेंथ में क्या है, इफ वेरिएट मतलब वेरिएबल, ये है x वेरिएबल, टेक्स द वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0 होती है, 2 होती है, 4 होती है, अप टू 2 पावर n होती है, विथ फ्रीक्वेंसी, इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0 की फ्रीक्वेंसी है nc0, 2 की कितनी है nc1, इसकी कितनी है ncn, ये है ये फ्रीक्वेंसी है। तो अब मीन जो होगा, मीन क्या होता है xi इंटू fi, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 इंटू nc0 प्लस 2 इंटू nc2 1 प्लस 2 स्क्वायर इंटू nc2 अप टू 2 पावर n इंटू ncn, ये है अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज nc0 प्लस nc1 अप टू ncn। बोलिए आएगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू कितनी हुई 2 पावर n, ये किसका एक्सपेंशन है 1 प्लस 2 पावर n का एक्सपेंशन क्या लिखो nc0 प्लस nc1 इंटू 2 प्लस nc2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस ncn इंटू 2 पावर n। इस टर्म में बस nc0 इंटू 0 है, ये 0 है, लेकिन प्लस 1 होता है इसकी जगह, तो हो जाता काम, मतलब यहाँ पे मैं अगर 1 ऐड कर दूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो ये वैल्यू है तो -1, यही मीन है। ये बराबर क्वेश्चन लिखा 91 इंटू 8 अपॉन 2 पावर n की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबरिंग के अकॉर्डिंग देखते रहिएगा कि मैं सही क्वेश्चन बता रहा हूँ कि नहीं आपको, क्योंकि हो सकता है मेरे पैकेज और आप वाले में थोड़ा सा डिफरेंस हो जाए, वैसे तो ज्यादा सेम है, कहीं अगर डिफरेंस है तो फिर बात कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 10, 11 12 13 14 12 देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है, इफ अ वेरिएबल टेक्स डिस्क्रीट वैल्यूज अल्फा प्लस 4, अल्फा माइनस 7/2, अल्फा माइनस 5/2, अल्फा माइनस 3, अल्फा माइनस 2, अल्फा प्लस 1/2, अल्फा माइनस 1/2, अल्फा प्लस 5, where alpha is greater than 0, then its median is, median क्या, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में से अरेंज कर लीजिए, लोएस्ट वैल्यू कौन सी होगी अल्फा माइनस 7/2, फिर अल्फा माइनस 3, फिर अल्फा माइनस 5/2, फिर अल्फा माइनस 2, फिर अल्फा माइनस 1/2, अल्फा प्लस 1/2, अल्फा प्लस 4, अल्फा प्लस 5, कितनी वैल्यूज हैं टोटल 3 4 3 5 8 है, 4 4 8 8 लिखे ना, तो मिडिल में कौन कौन से है, ये दोनों वैल्यू आ गई, फोर्थ एंड फिफ्थ, इनका एवरेज, कोई आंसर होगा बताओ, कोई दिक्कत है, अल्फा माइनस 2 प्लस अल्फा माइनस 1/2 अपॉन 2, ये हो गई मीडियन, दैट इज अल्फा माइनस 5/4, ये है ना फर्स्ट ऑप्शन। बताओ मीन मीडियन वाले क्वेश्चन तो वैसे ही आप बना लोगे, सिंपल है। 13 14, नेक्स्ट डाउट नंबर बताएंगे 15 16 17, 17 ठीक है, 17 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, average of n numbers x1 x2 x3 up to xn इस m, इसका एवरेज क्या है m,
ये if x1 is replaced by x, x1 की जगह अगर x लिख दें तो नया मीन क्या होगा, न्यू एवरेज। तो अभी एवरेज क्या था, m था, m मतलब क्या हुआ, x1 प्लस x2 अप टू xn अपॉन n, यही हुआ। अब x1 की जगह x लिखना, मतलब x प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn चाहिए मुझे। यहां से देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो n इंटू m, x1 को इधर ले आइए, माइनस x1 बराबर क्या होगा, x2 प्लस x3 अप टू xn होगा, हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू मैं यहां रख देता हूं, तो न्यू मीन क्या हुआ, दिस अपॉन n, तो x प्लस इसके प्लेस पे क्या लिखोगे, n इंटू m माइनस x1 अपॉन n, डिवाइड किया इसमें तो ये हो गया m, और इन दोनों को एक साथ ले लो, x माइनस x1 अपॉन n, ये आंसर है, ये दिया है ना, कौन सा ऑप्शन है सर, 17 में ऐसे नहीं लिखी, ये लिखा हुआ है, ये वाला दिया है ना, देखिए फोर्थ, ठीक है। विशाल सिंह कल किए थे ऑनलाइन कि नहीं, किया था, ठीक है। ये है 17, 18, 19, सर 19, कौन सा 19 देखिए क्या लिखा, मीन ऑफ n आइटम्स इज x बार, तो वही x1 x2 अप टू xn का मीन अपॉन n क्या है, x बार, ये लिखा ना, n आइटम्स का मीन x बार। अब हर एक को किससे इंक्रीज कर दिया गया, ईच आइटम इज इंक्रीज बाय 3 स्क्वायर 3 क्यूब रिस्पेक्टिवली, तो इसकी जगह पे क्या लिखा, x1 प्लस 3, सेकेंड वाला क्या हुआ, x2 प्लस 3 स्क्वायर, n वाला xn प्लस 3 पावर n, तो न्यू मीन ये होगा, तो इसमें भाई x1 प्लस x2 अप टू xn वाले अपॉन n तो अलग कर दिया, और जो दूसरा है 3 प्लस 3 स्क्वायर अप टू 3 पावर n को अलग कर लिया, ये भी का हम लग गया, इसकी जगह तो लिखोगे x बार, और ये क्या हो गया, a इंटू आर पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 3 माइनस 1 2, क्या आंसर बताएं, कोई प्रॉब्लम है तो। एन सेकंड ऑप्शन, यस सर, सेकंड और फोर्थ सेम लिखा है क्या, देखो सेम है, सेम है, कोई अंतर ढूंढने पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, सेम ही प्रिंटिंग लिखा, एरर, ठीक है, मिस प्रिंट हुआ है, अगर ये तो दोनों है, सेकंड और फोर्थ। 20, 21, एक्सरसाइज 6, सर एक्सरसाइज 6, हाँ बोलो बेटा। सर अगली क्लास में डिस्कस कर लो कि कर नहीं पाए एक्सरसाइज 6, जो कर लिए हैं वो डाउट लेंगे, ठीक है, जिससे कि आपकी स्टैटिस्टिक्स देखो क्वेश्चन से ही और बेटर होगी, और जिनको डाउट रह जाएंगे वो फिर अगली क्लास में पूछ सकते हैं, ये कर सकता हूँ मैं। एक्सरसाइज 6, हाँ जिनको डाउट्स हैं मैं पूछें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6, 5, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, एक्सरसाइज 6 का क्वेश्चन नंबर 5, AIEEE 2004 वाला क्वेश्चन है, ये 2004, और इससे पहले वाला फोर्थ भी 2004 में। आप देखें ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, तो 2004 में 2 क्वेश्चन आए, 2005 में भी 2 क्वेश्चन हैं, 2006 में एक है, 2007 में एक है, 2008 में एक, 9 में 2 है कि नहीं, मतलब हर साल ही क्वेश्चंस रहे हैं, इधर 2003-4 में 2 भी रहे हैं, तो ऐसा तो कोई ईयर यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, एनटीए वाले पेपर्स सारे एक एक ऑब्जर्व करने पड़ेंगे, नहीं तो लगभग सभी पेपर्स में क्वेश्चंस आता है इस टॉपिक से एक क्वेश्चन, और बड़ा टॉपिक है नहीं, आप भी देख ही रहे हो कितने लेक्चर में खत्म हो जा रहा है, तो इसको और हम बेटर कर सकते हैं, मतलब जो इजी टॉपिक हैं उनको ध्यान रखें,
उस पर थोड़ा और वर्किंग कर लें, क्योंकि कई बार हम एक महीने तक एक टॉपिक पढ़ते रहते हैं और उससे कई बार पता चलता है कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, in a series of 2n observations half them are equal to a। 2n ऑब्जर्वेशन में हाफ a है और बाकी बचे माइनस a, तो ये है माइनस a माइनस a माइनस a, फिर है a 2n ऑब्जर्वेशन है, ये n ऑब्जर्वेशन इधर n ऑब्जर्वेशन। if the standard deviation of observation is 2 then mod a is। तो पहले इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लेते हैं, इसका पहले मीन कैलकुलेट कीजिए। मीन क्या होगा? मीन हो गया 0, सम करोगे 0 अपॉन 2 है 0। ठीक है, अच्छा वेरिएंस का क्या फॉर्मूला है? लास्ट क्लास में बताया ना, बता। मीन ऑफ स्क्वायर माइनस मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। तो मीन का स्क्वायर ये तो 0 है, और स्क्वायर्स का मीन, तो इन सबका स्क्वायर करेंगे तो ये सब बन जाएंगे a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर। a स्क्वायर को 2n टाइम्स ऐड करो, कितना हुआ? 2n a स्क्वायर, और इसका मीन मतलब कितने टर्म है? 2n, तो 2n से डिवाइड कर दिया, सारे टर्म a स्क्वायर हो जाएंगे, सब बराबर हो जाएंगे। a स्क्वायर 2n टर्म है 2n, a स्क्वायर 2n टाइम्स ऐड किया अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, a मीन ऑफ स्क्वायर। ये कैंसिल, मतलब कितना आ गया वेरिएंस? उसका रूट ही क्या है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना आ गया? इसका रूट मतलब मॉड a, और वो कितना दिया है क्वेश्चन में? 2 दिया है, तो मॉड a की वैल्यू कितनी आ गई? 2। ये आंसर है। ठीक है, समझ में? नेक्स्ट वन, 6 7 8 9 10 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये डाउट है। क्वेश्चन नंबर 11 DCE 2008 में, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग 2008। if the standard deviation of my observations -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है रूट में? ये देख लीजिए, ये 11 दिए हैं, 11 ऑब्जर्वेशन है। अब कहा अगर इनका ये है तो ये बताओ 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? बताओ, कौन बताएगा? क्या रिलेशन है सर? ये बताओ, तुम बताओ, देखते हैं क्या रिलेशन है। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन रूट 10, तो इसका क्या होगा? 1 का डिफरेंस है सर, सही रहेगा सर। ध्यान से देखो, कुछ है, अगर ये x है तो ये क्या है? x प्लस 20 लिखा हुआ है, लिखा है क्या? सब में 20 ऐड करो, और सेम नंबर ऐड करने से वेरिएंस चेंज नहीं होगा, और वेरिएंस चेंज नहीं होगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन चेंज नहीं होगा, क्योंकि वो उसका स्क्वायर रूट है। हाँ सर, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा? रूट 10 रहेगा। देखो भाई, नहीं दिख रहा है? ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि दिख रहा है कि भाई 20 ऐड हो रहा है। 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 देखिए, जेईई मेंस 2018 का क्वेश्चन क्या लिखा है? समेशन i इज इक्वल टू 1 to 9 xi माइनस 5 बराबर 9 दिया, एंड समेशन xi माइनस 5 होल स्क्वायर i इज इक्वल टू 1 to 9, ये दिया है 45
तो स्टैंडर्ड डेविएशन आप 9 आइटम्स x1 x2 अप टू x9 इनका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा। अच्छा इसका निकालो या सब में -5 कर दो, x1 -5 x2 -5 xn -5 वही रहेगा। हाँ सर। देखो वही कॉन्सेप्ट यहाँ आया, वही कॉन्सेप्ट अब पहले आया था। ज्यादा कॉन्सेप्ट है ही नहीं स्टैटिस्टिक्स में, और क्वेश्चन हर साल आता है तो फिर वो कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे। हाँ सर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट रिपीट होंगे, आप ये समझ के चलो। तो उसका जितने अच्छे से क्वेश्चन करोगे उतना बेटर होता जाएगा। तो इसका मैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं तो वही आएगा, मतलब इसका वैल्यूज निकाले तो पहले इसका मीन निकालो। मीन निकालने के लिए अपान 9 करोगे, कितना आ गया 1। क्या होता है वेरिएंस? मीन ऑफ स्क्वायर माइनस मीन ऑफ स्क्वायर्स। वही फिर से ये देखो यही कॉन्सेप्ट, हाँ सर। अभी जो आपने पूछा वही कॉन्सेप्ट आ गया। आपने सारे क्वेश्चन भी नहीं पूछे हैं, कुछ क्वेश्चन पूछे हैं, उन्हीं में कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है। मीन ऑफ स्क्वायर, तो इसका मीन 1/9 किया, हाँ, तो 5 ये लिखा है सर। 5 ये हुआ। हाँ सर। मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, तो स्क्वायर ऑफ मीन तो 1 का स्क्वायर 1, 5 - 1 कितना हुआ 4। इसका रूट स्टैंडर्ड डेविएशन है, मतलब कितना हुआ 2। देख लीजिए फर्स्ट ऑप्शन है 2, यही है ना। नोट कर ले, कोई भी प्रॉब्लम है, डाउट है इनको समझने में तो बताएं। ये स्टैटिस्टिक्स में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए एक्सरसाइज से, कुछ और क्वेश्चंस आपको करवा देते हैं स्टैटिस्टिक्स के, और थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। बाकी कॉन्सेप्ट ज्यादा नहीं है तो ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस और आ जाएंगे थोड़े बहुत। देखें ये एग्जाम, marks are 5 students are 8, 12, 13, 15, 22. Then variance is equal, तो इसका वेरिएंस क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन है 21, सेकंड है 21.2, थर्ड है 21.4, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। ऑप्शंस भी दिए हुए थे तो वो आपको बता दिया मैंने। करिए, कैलकुलेट करें सभी लोग। ट्वेंटी 1.2 कौन सा बेटा? ऑप्शन बी 21.2। 21.2 है ना, यस सर। ठीक है 21.2 आंसर बता रहे हैं। Answer 6/5. Yes, sir. 21.2. 21.2 ठीक है, सही है 21.2 आएगा। बना लो सभी लोग, ये आंसर आएगा 21.2। लिखते हैं इसको। 5 स्टूडेंट्स थे, वेरिएंस पूछा है, तो मीन आप स्क्वायर माइनस स्क्वायर आप मीन से कर सकते हो, या एक्स आई माइनस एक्स बार से कर सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। तो इसका मीन पहले कैलकुलेट करते हैं। 8 + 12 + 13 + 15 + 22 अपान 5 कितना हो गया 25 + 15 40 40 + 30 70/5 14 आ रहा है मीन। सही, या वेरिएंस का चलो दूसरा फॉर्मूला से करते हैं। दूसरा कौन सा फॉर्मूला था वेरिएंस का? एक तो ये था इसको, ठीक है,
मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, और दूसरा फॉर्मूला क्या था वैरिएंस ऑफ एक्स का 1 by n टाइम्स मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस। ठीक है 5 तक है, 5 टर्म्स है, मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस ये तो था। तो 1 by 5, पहला वाला कितना डेविएट हो रहा है 8 माइनस 14 कितना हुआ -6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, फिर दूसरे में आएगा 12 माइनस 14 2 का स्क्वायर, 13 माइनस 14 1 का स्क्वायर, 15 माइनस 14 1 का स्क्वायर, 22 माइनस 14 8 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो प्लस ही रहेगा तो वो वैसे लिख दिया मैंने 1 by 5 36 प्लस 4 40 1 प्लस 1 2 प्लस 64 66 आ गया 106 अपॉन 5 21.2 ये आंसर है। नेक्स्ट लिखें क्वेश्चन नंबर 2, the mean and variance of 7 observations are 8 and 16 respectively if 5 of the observations are 2 4 10 12 14 find the remaining 2 observations. Find the remaining 2 observations. 7 observations है जिसका मीन 8 है और वेरिएंस 16, इनमें से 5 ऑब्जर्वेशंस क्या है 2 4 10 14 12 14 फाइंड द रिमेनिंग ऑब्जर्वेशंस, तो बाकी बची ऑब्जर्वेशंस पर नोट कर लीजिए और इसको बनाइए। इस बार ऑप्शन नहीं है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 सर 2 मिनट सर। टाइम तो लगता ही है मैथ्स के क्वेश्चन में, 2 मिनट लीजिए, सॉल्व कीजिए, ठीक से कैलकुलेशन करिए और बताइए आंसर। बताएं जल्दी से जिसका आंसर आ जाए, क्या आप चाहते हैं मैं सॉल्यूशन लिखूं तो मैं लिखता हूं। सर एक मिनट सर 6 और 8 6 और 8 वेरी गुड बेटा, किसका आंसर आया ये महक। नाम नहीं समझ में आया मुझे, बहुत बढ़िया महक, महक हाँ बहुत बढ़िया बेटा।
8 6 8 और 6 सही है, 6 और 8। दो बच्चे बता चुके हैं, महक, कृष्णा, और भी बच्चों का अब आ रहा होगा। Yes sir, 6 and 8. 6 और 8 ठीक। चलो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन। मान लेते हैं वो दो ऑब्जर्वेशंस क्या है, एक्स और वाई, जो हमें नहीं मालूम। 5 तो ये थी, रिमेनिंग टू एक्स एंड वाई, तो इसका मीन क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस 10 प्लस 12 प्लस 14 प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 7। ये मीन क्वेश्चन दिया 8 है, इनको ऐड करते हैं, 10 प्लस 12 22 प्लस 14 36। अच्छा, दो बार एक्स प्लस वाई लिख गया, 2 प्लस 4 42 कितना हो गया 42। तो x प्लस वाई प्लस 42 इज इक्वल टू 56। तो x प्लस वाई बराबर आ गया 40। ठीक है, क्वेश्चन है अभी। दूसरा वेरिएंस वेरिएंस। वेरिएंस क्या था, मीन ऑफ स्क्वायर मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, ये था फॉर्मूला, दैट इज इक्वल टू 16। मीन ऑफ स्क्वायर, तो इन सब की वैल्यूज का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16 प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 144 प्लस 196 अपॉन 7। ये वो माइनस स्क्वायर ऑफ मीन, मीन का स्क्वायर 64 इज इक्वल टू 16। इधर जाएगा 80, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये देखो 160 200 200 प्लस 100 300 300 प्लस 160 460 बराबर, यहाँ आ गया 800 इंटू 7 560। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ गया 100। हियर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 100, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी लिख सकते हैं 14 माइनस एक्स, यहाँ रख दो, एक्स में क्वाड्रेटिक आ जाएगी, उसको सॉल्व कर लेंगे। ये तो थोड़ा सा दिख रहा है, दिख ही रहा है, एक आंसर बता देता है तो फिर दूसरे को दिखने लग जाता है कि हाँ ये दिख रहा होगा। y is equal to 14 minus x। स्टैंडर्ड मेथड क्या है, दो अननोन है, दो इक्वेशन, एक अननोन कम कर दो, y की वैल्यू वहां से x के टर्म में रख दो, तो x स्क्वायर प्लस 14 माइनस x का स्क्वायर बराबर 100। यहां से आ गया x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 196 माइनस 100 96 बराबर 0। x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल टू 0, ये फैक्टराइज होगा 6 और 8, x माइनस 6 इंटू x माइनस 8 इक्वल टू 0। तो x बराबर 6 या 8 आएगा, तो y बराबर यहाँ रखोगे तो 8 और 6, तो 6 और 8 भी बोल सकते हो, 8 और 6 भी बोल सकते हो, दोनों ही सही है। कोई प्रॉब्लम, उस पर एक्स्ट्रा टाइम लिया क्या तुमने टेस्ट देने? सर लेट आया। अच्छा, वही तो, अब तो लगभग कंप्लीट की तरफ हो गए हम लोग। हाँ, डिस्कशन वगैरह भी हो गए, बट नोट कर लीजिए और फिर अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको, वो बनाइए। क्वेश्चन नंबर, और कौन सा था, 2 था ये 2 था, ये 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मीन डेविएशन, calculate the mean deviation about median, calculate the mean deviation about median of data। यहां लिखा है wages per week in rupees 10 to 20,
20 to 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 to 80। ठीक है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। नंबर ऑफ वर्कर्स, फोर, 6, 10, 20, 10, 6, 4। तो ये वर्कर्स लगे हुए हैं। इस डाटा का मीन डेविएशन कैलकुलेट करना है, किसके अबाउट? मीडियन के अबाउट। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। करें कैलकुलेट। बनाइए इसको जल्दी से। मीडियन का क्या फॉर्मूला था कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी के लिए? L प्लस n/2 माइनस C इंटू H अपॉन F। याद हो गया होगा अब तक आपको? एक्सरसाइज भी की है आपने, ट्राई तो याद करके किया होगा, ऐसा मुझे विश्वास है आपको पर। फटाफट बनाएं, थोड़ी कैलकुलेशन है लेकिन ध्यान से कैलकुलेशन भी करना है और जल्दी से बनाना है इसको, ठीक है? और कैलकुलेट कीजिए मीन डेविएशन अबाउट मीडियन और बताइए आंसर कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। सर 45। 45 मीडियन, मीडियन आ रही होगी 45। सर मीडियम 45, मीन डेविएशन 4.25। मीन डेविएशन निकालना है ना, मीडियन थोड़ी कैलकुलेट करना है। मीडियन 45 आ रहा है। मीन डेविएशन 4.25। बताओ भाई बाकी लोग क्या सही बता रहे हैं? मीडियन 45। हाँ, मीन डेविएशन क्या बताया बेटा? 14. सर 4.25। 4.25 नहीं, ये नहीं है, 4.25 नहीं, आंसर ये नहीं है। या तो आंसर गलत दिया हो या अपने आंसर को चेक करिए, वो अभी हम लोग कैलकुलेट करेंगे पता चल जाएगा। ये क्या है? फ्रीक्वेंसीज। तो पहले इसे कैलकुलेट क्या कर लेते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज, इस फ्रीक्वेंसी को रखेंगे 4, फिर इसमें क्या लिखेंगे? इन दोनों फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे। 4 + 6 कितना हो गया? 10, 10 + 10 कितना आ गया? 20, 20 + 20 40, 40 + 10 50, 56, 60। ये है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 60। 60/2 करोगे 30, 30 किस में आएगा? इसमें आएगा 20 से 40 वाले में। तो ये जो क्लास है ये क्या हो गई? मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है। इसका विड्थ कितनी है? h 10 है। मीडियन का क्या फॉर्मूला है? मीडियन का फॉर्मूला है m = L +
n by 2 minus c into h by f, l हो गया 40, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, यही है n की वैल्यू कितनी हुई 60 माइनस 60 by 2 30, माइनस c क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग मीडियन क्लास, इसके जस्ट पहले वाली कितनी है 20, इसके जस्ट पहले वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की नहीं, इनटू h, इसकी विड्थ 10 अपॉन फ्रीक्वेंसी किसकी, इसी क्लास की फ्रीक्वेंसी, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी 20, फ्रीक्वेंसी 20, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 40 अपॉन 20, ये 30 minus 20 10, 10 into 10 100 by 25, तो 40 plus 5 45, ये आ गया है मीडियन। अब इसका डेविएशन कैलकुलेट करना है, मीन डेविएशन, आंसर बता रहा है 2, सही है क्या ये, पता नहीं, इसका बताओ फटाफट, आप ही लोग तो बताओगे सही है नहीं, नहीं सही नहीं है। पहले इसकी मिड वैल्यू ले लेते हैं, जिसके अबाउट डेविएशन लेंगे, तो ये तो इंटरवल था ना, मिड पॉइंट क्या होगा xi, 10 20 का मिड 15, फिर 25, फिर 35, फिर 45, फिर क्या हुआ 55 65 75, ये आ गया xi, इसका डेविएशन किससे, मीडियन से, मीडियन से मतलब xi माइनस m, इसको मॉड ये ना, xi माइनस m का मॉड कितना हुआ, देखो सब्ट्रैक्ट करो, 15 माइनस 45, मॉड ले लिया 30 20 10 0, फिर 10 20 30, ये मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब तो कैलकुलेट कर लोगे, लास्ट स्टेप तक कैलकुलेट करके दिखाऊं मैं आपको, तब आएगा, पूरा ही आंसर छापना है कि आप थोड़ा कुछ करोगे, इसके आगे करो, बताओ आंसर। बताओ कि लिखे में आगे 17.14 किसी ने आंसर बताया, ये भी सही नहीं आ रहा है सोमदत्त, 17.14 नहीं आ रहा बेटा, मतलब ऐसा नहीं दिया है, तो उम्मीद जो है कि जो दिया है वही चाहिए, आगे कैलकुलेट करते हैं 120/7, ये बता रहा है भव्य यहाँ पर, क्या ठीक है ये, अच्छा चलो अभी देख लेते हैं, क्योंकि जो आप आंसर यहाँ दिया है मैं उसी से बता रहा हूँ आपको, बाकी मुझे भी बनाना पड़ेगा पूरा सॉल्व करने के लिए। तो xi माइनस m क्या होता है फॉर्मूला, मीन अबाउट मीडियन का, समेशन ऑफ xi माइनस m बाय n, ये होता है जब अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी भी है साथ में, तो इनटू fi अपॉन सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये लिखेंगे ना, ये फ्रीक्वेंसीज कहाँ जाएंगी, फ्रीक्वेंसीज भी तो लिखनी है, इंडिविजुअल सीरीज थोड़े कि आपने इसको ऐड कर दिया बाई 7 कर दिया, तो fi इसमें मल्टीप्लाई होगा, fi इंटू xi माइनस m, ये फ्रीक्वेंसीज को करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करोगे, तो भूल गए, इसको मल्टीप्लाई करिए, ये आया 120 120, ये 100, ये हुआ 0, ये 100, ये 120, ये 120, ये अब ऐड करिए इनका सब, 120 प्लस 120 240 प्लस 240 कितना हो गया 480 प्लस 200 680, और सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज कितना है 60, ये कैंसिल, दूसरा कैंसिल कितना आया 34/3, 34/3 कितना होगा 11.33, ये आंसर है, बोलो
कोई डाउट है तो? कोई नया फॉर्मूला लगा दिया मैंने? करना चाहिए ना, इतना तो सॉल्व क्या नहीं करना चाहिए आप लोगों को? नोट कर लें, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्लास और यहाँ लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। पहली क्लास क्या है? 30 से 40, फ्रीक्वेंसी है 3। नेक्स्ट है 40 से 50, फ्रीक्वेंसी है 7। 50 से 60, फ्रीक्वेंसी है 12। 60 से 70, फ्रीक्वेंसी है 15। 70 से 80, फ्रीक्वेंसी 8। 80 to 90, फ्रीक्वेंसी है 3। 90 से 100, फ्रीक्वेंसी है 2। बनाइए। वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इस डाटा के लिए 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, इस तरह से 90 से 100 तक। कहां तक लिखा है? 90 से 100। और उसके करेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज लिखिए 3, 7, 12, 15, 8, 3, 2। कैलकुलेशन होगी थोड़ी सी, घबराना नहीं है, कैलकुलेशन ध्यान से करना है, सर से नहीं करवानी सारी कैलकुलेशन, ठीक है? सर को परफेक्ट बनाते रहते हैं आप लोग, कैलकुलेशन करवा कराओगे खुद परफेक्ट बनिए, अच्छे से कैलकुलेट करिए। सर बहुत भयंकर कैलकुलेशन है इसमें। बहुत भयंकर है कैलकुलेशन, लेकिन आप लोगों के आगे कहाँ होगी भयंकर, करिए थोड़ा बहुत सॉल्व। नहीं तो एज्यूम्ड मीन बताया था ना, हाँ सर। वैसे कुछ एज्यूम कर लो, ये मीन ये होगा, उससे डिफरेंस लेके बना लो। सर वही करना पड़ेगा यहाँ। तो 5 मिनट होने वाला है। हाँ हाँ बस करिए आप लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। मैं तो पिछले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हटा रहा हूँ, मैं नहीं सॉल्व कर रहा, वेट ही कर रहा हूँ कि आप लोगों में से कोई एक तो आंसर बताए फिर मैं सॉल्व करूँ। मैं सबसे लास्ट रहना चाहता हूँ, आप सब लोग बना लीजिए। So variant 201.
वेरिएंस 201, वेरी गुड बेटा, सही है, बहुत बढ़िया। और सेंटर वेरिएंस आ गया तो डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन का इसका 14.2 स्क्वायर रूट है। 14.2 अप्रोक्स। ठीक है, बाकी बच्चे फटाफट कैलकुलेशन करें, तो ये नहीं कहेगा हाँ सर यही आ रहा है। हाँ फ्रीक्वेंसीज को एफआई कर दिया, इनकी मिड वैल्यूज लेते हैं, उसे बोलते हैं एक्सआई। मिड वैल्यू क्या हुई? 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, मिड में क्या आएगा? 65। तो एज्यूम कर लेते हैं मीन क्या है? 65 लेट, ठीक है। A equal to 65 is assumed mean, ये मीन एज्यूम कर लेते हैं। तो एक्चुअल मीन का क्या फॉर्मूला था? एक्चुअल मीन में क्या होता है? A प्लस समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए अपॉन समेशन एफ आई ए। तो एक्स आई माइनस ए पहले निकालते हैं, इस बार मॉड नहीं लेना है, डिफरेंस जो भी पॉजिटिव निगेटिव है। 35 माइनस 65 माइनस 30 माइनस 20 माइनस 10 0 10 20 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ए, कितना हो गया? माइनस 90 माइनस 140 माइनस 120 0 80 60 60 60 60 120 120 गया, कितना आ गया? समेशन एफ आई इंटू एक्स वाई माइनस ए, ये हो गया 65 प्लस इसकी वैल्यू रखते हैं 200 या 120 यहाँ से गया 60 माइनस 150 माइनस 150, समेशन एफ आई इसको ऐड करो 10 15 25 25 20 प्लस 5 25 50 आ रहा है, समेशन एफ आई कितना आ रहा है? 50 ए अपॉन 50 3, तो मतलब आगे 62, ये आ रहा था क्या मीन? देख लीजिए, Yes, sir. ये है एक्चुअल मीन, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है वेरिएंस ऑफ एक्स का? समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार स्क्वायर अपॉन समेशन एफ आई मीन ऑफ, ठीक है, स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस, या फिर आप इस दूसरा क्या फॉर्मूला लगा सकते हो? मीन ऑफ स्क्वायर्स माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। तो आपको फिर तो स्क्वायर करने पड़ेंगे और बड़ा लगेगा आपको, तो उससे बेटर क्या ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं, एक्स आई माइनस एक्स बार। तो एक्स आई माइनस एक्स बार, एक्स बार मतलब 62 के साथ इसका डिफरेंस देखिए कितना आएगा? माइनस 27 माइनस 17, यहाँ पे आएगा माइनस 7, ये होगा। स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई वो रहेगा नहीं, निगेटिव पॉजिटिव, यहाँ लिख दो 27 स्क्वायर 17 स्क्वायर 7 स्क्वायर, यहाँ कितना आएगा? 3 स्क्वायर 13 स्क्वायर 23 स्क्वायर 33 स्क्वायर, समेशन एफ आई तो आपको मालूम। अब इसमें एफ आई मल्टीप्लाई करना है साथ, ठीक है ना? डेंजरस आ रहा है, और थोड़ा इजी कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म मेथड से कर सकते हैं, उससे जल्दी हो जाएगा, मीन लेटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा,
मीन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर यूआई वाले से डायरेक्ट एफआई यूआई वाले से हो जाएगा। एफआई यूआई सर एसआई, सॉरी एसआई वाला शॉर्ट टर्म मेथड। इसका शॉर्ट टर्म मेथड कौन सा था? सर एनसीईआरटी में है, अच्छा एनसीईआरटी में 10th में थोड़े आता है ये। 11 में है, 11th की 11th में ही है। 11th में आता है वेरिएंस। ठीक है, इसको एफआई से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तब तो बड़ा आ रहा है, लेकिन थोड़ा शॉर्टकट और कुछ सोचता हूँ। यहाँ से देख, मीन ऑफ स्क्वायर्स था, तो इसमें सब में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है क्या? 5 स्क्वायर कॉमन ले लें तो बचेगा 7 स्क्वायर 9, ठीक है, 9 स्क्वायर 11 स्क्वायर। कोई सिमेट्री? सर कॉमन कैसे ले सकते हैं? 7 स्क्वायर 9 स्क्वायर नहीं, मतलब वो दूसरा फॉर्मूला लगा मैं लगाता मीन ऑफ स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ मीन वाले में। ठीक है, सर ऐसे क्वेश्चन तो छोड़ना है, सही तरीका है सर। नहीं क्योंकि भाई, सर अपना कैलकुलेशन हाँ कैलकुलेट नहीं, लेकिन ऐसा कितने कैलकुलेशन वाला आता नहीं है। आप देखो ना, आपने एक्सरसाइज बुक की डिस्कस, मैं तो इसलिए ये करा रहा था कि प्रैक्टिस और हो जाएगी बेटा। इतनी कैलकुलेशन के साथ क्वेश्चंस आए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आ रहा है तो आपको कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, नहीं तो ये जो शॉर्टकट मेथड 154449 पड़ेगा, क्योंकि हाँ स्टैटिस्टिक्स मुझे कहीं जरूरत पड़ी नहीं है, इसमें आ रहा है इस क्वेश्चन में। मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे वैसे तो, हाँ कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा तो आएगी। 7 FI इंटू XI, कोई और इजी हो रहा हो ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है मुझको। यहाँ से यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं दिख रहा है, जो दूसरा शॉर्टकट मेथड वो बता रहा है ना, उसका फॉर्मूला देखना पड़ेगा एक बार। एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो अलग ठीक है, और एनसीईआरटी और मेरे पास ये जो नोट्स हैं इसमें कोई वेरिएंस का अलग फॉर्मूला तो नहीं लिखा है बेटा। आप लोग जो एनसीईआरटी बता रहे हो उसको मैं देख लूंगा एनसीईआरटी से। ये है क्या बेटा, देखो यहाँ पे एक जगह पे लिखा है वेरिएंस ऑफ x इज 1/n into summation of I is equal to 1 to n di square minus 1/n summation of di whole square। नहीं, di क्या है? डेविएशंस केवल है, ये है di, मीन ऑफ डेविएशंस, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशंस माइनस डेविएशंस के मीन का स्क्वायर। ये अब वैल्यू थोड़ी छोटी हो गई, अब मुझको इस di का स्क्वायर केवल करना है, समझ रहे हो? तो ये थोड़ा सा उससे इजी है। सर इनमें भी थोड़ा वो इनटू में छोटा हो जाता है। और इसको अगर मैं इसका मीन निकाल लूं और उससे डेविएशंस, ये क्या है? डेविएशंस मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशंस माइनस स्क्वायर डेविएशंस का वेरिएंस एक तरह से। तो डेविएशंस का ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/n I is equal to 1 to n di माइनस कैपिटल H बार में लिख रहा हूं, ये H बार क्या है? मीन ऑफ डेविएशंस। स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ डेविएशंस, ये दोनों सेम होंगे इसी फॉर्मूले से, जैसे कि वेरिएंस के दो फॉर्मूले, तो वैसे ही ये डेविएशंस के लिए अगर अप्लाई कर दें, ये इसके बराबर प्रूव करने के लिए ये इसके बराबर होता है, इसकी जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा xi माइनस a एक्सपेंड करके देखना पड़ेगा कि हाँ सेम आ रहा है, तो इसलिए ये फॉर्मूला अप्लीकेबल हो रहा होगा कि बड़ी वैल्यू हो तो ये लगा लें। ठीक है, एक ये यहाँ पर
लिखा हुआ है कि जब कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो तो आप इसे थोड़ा देख सकते हैं। तो डी आई माइनस कैपिटल एक्स बार, तो इसका मीन अगर मैं देखूं तो इसका मीन 0 है, एक्स बार 0 है ना, है क्या? मतलब इनके स्क्वायर को बस करना है 900, ठीक है, उसमें ये लेकिन समेशन एफ आई तो आएगा, जैसे कि अगर यहाँ एफ आई है यहाँ टू एफ आई आ जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज भी है ना यहाँ पर, तो थोड़ा सा कम हो जाएगा लेकिन कैलकुलेशन, क्योंकि 900 आ रहा है, आगे के तो जीरोस ही हैं, तो कैलकुलेशन कम हो जाएगा। लेकिन इन्होंने तो डायरेक्ट ही आंसर लिख दिया है, बस 201 और कुछ मतलब फार्मूला वही वाला लगा है, ये वाला, मतलब कैलकुलेशन करके इन्होंने दिया है। ठीक है, ये जो शॉर्टकट वाला जो पार्ट है, फिर मैं देखता हूँ, बात कर लूंगा आप लोगों के साथ, हाँ, और रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। फिलहाल एक तो ये मेथड है, एक ये मेथड है मेरे पास, ठीक है।